एक बार की बात है। भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे तो उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। कुछ पल में ही उन्हें पता चल गया कि लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वो नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया। वो लड़के को नदी से थोड़ी दूर ले गए और मिट्टी के टीले पर बिठा दिया। वो लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम ये क्या करने जा रहे थे? वो रोते हुए कहने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। मैं मर जाना चाहता हूँ। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना पाप है। लड़के ने कहा, आज नहीं तो कल मैं भूख से मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं आज ही मर जाऊं। व्यर्थ के कष्ट उठाने से क्या फायदा? लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए कि लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो ये अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर ले आओ। बुद्ध के आदेश पर वो शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने आ गया। चूहेदानी में एक समान आकार का चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े की थैली में डाल दिया। थैले का मुंह बांध दिया और उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा, खुद को निकालने की कोशिश करने लगा। जब वो बहुत देर तक खुद को नहीं निकाल पाया तो उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वो अपने दांतों से कपड़े के थैले को काटता, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिरने लगते। इस तरह थोड़ी ही देर में बाहर निकलने का रास्ता बन गया और वो चूहा तेजी से उछलते कूदते हुए भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर में ही वहां चींटियों का झुंड लग गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। बहुत मुश्किल से एक चींटी ऊपर चढ़ती तो रेत के साथ फिसल कर नीचे आ जाती। फिर वो खुद को संभाल कर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करती। उनका गिरना फिर चढ़ना देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा आया जब वो गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का इस खेल को बड़ी हैरानी से देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध ये सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, आप ये सब क्या कर रहे हैं? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश बता रहा हूं। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुमने अपनी आंखों से देखा। तुमने देखा कि कैसे एक चूहे ने कपड़े के थैले को काट दिया और उसके बाद वो उसमें से भाग निकला। उसी तरह तुम्हें भी भाग दौड़ करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जिस तरह चूहे ने हार नहीं मानी, वो बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार सफल हुआ। इसी तरह तुमने देखा कि चींटियों ने भी गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास किया, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाई। बार बार चढ़ती और गिर जाती, लेकिन फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा और अंत में वो गुड़ तक पहुंच ही गई। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। मनुष्य जीवन में हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। असफलताएं हमारे सामने बार बार आती हैं। अगर सभी लोग हिम्मत हार कर बैठ जाएं या आत्महत्या कर लें तो दुनिया का संचालन थम जाएगा। इसीलिए ये बात याद रखो कि जीवन एक संघर्ष है। सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। अपने अंदर आत्महत्या का विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ ना टूटने वाले साहस और सूझबूझ की। शरणं गच्छामि। बुद्ध के इस उपदेश के बाद उस लड़के का मन बदल गया।
उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वो अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगा।